कई लोगों को आपने सुना होगा, सर मेरा 6000 लोगों का नेटवर्क है। 6000 लोगों के नेटवर्क में अगर 6000 पीवी का काम नहीं होता तो क्या फायदा ऐसे नेटवर्क का। हमें काम करना है सही लोगों के साथ, और सही लोग कौन होंगे, कैसे होंगे, कहाँ मिलते हैं, कैसे दिखते होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा सही लोगों के ऊपर। आप मुझे बताइए, आपको इस बिजनेस में लाने वाला कौन है? तो कुछ लोग कहेंगे अपलाइन। मैं कहूंगा दोबारा मेरा सवाल यही रहेगा कि आपको इस बिजनेस में लाने वाला कौन है? तो कुछ लोग कहेंगे अपलाइन, लेकिन इसका सही जवाब है, आपको इस बिजनेस में लाने वाले हैं आपके सपने, आपकी ड्रीम। अपलाइन तो सिर्फ एक जरिया था जिसने रास्ता दिखाया, लेकिन आप आए हो तो क्यों आए हो? क्योंकि आप अपने सपने पूरे करना चाहते हैं, यानी आपके ड्रीम्स आपको इस बिजनेस में लेकर आए। जब आपको आपके ड्रीम्स इस बिजनेस में लेकर आए हैं, तो कौन लोग होंगे जो आपके बिजनेस में आएंगे? जो ड्रीम्स देखते होंगे, वो लोग आपके इस बिजनेस के अंदर आएंगे। अब ड्रीम देखने वाले भी 3 प्रकार के लोग होते हैं। सबसे पहले वो ड्रीमर होते हैं जो अपने सपने के लिए किसी भी हद तक काम करने को तैयार हैं। इनको थोड़ी सी चिंगारी लगा दो, इनमें आग लग जाती है, और इन लोगों को मैं बोलता हूं, इस कैटेगरी को मैं बोलता हूं पेट्रोल पंप। देखा है आपने? थोड़ी सी माचिस लगा दो तो क्या होता है? आग लग जाती है। ये वो लोग होते हैं, अगर इनको आपने प्लान दिखा दिया, इनमें आग लग गई, तो यही वो लोग हैं जो आपके बिजनेस को डेवलप करते हैं। और इनकी सबसे बड़ी पहचान है, अगर ये आज आपके बिजनेस में आए हैं तो कल से आपको अलार्म लगाने की जरूरत नहीं है। आपके अलार्म बजने से पहले ये आपको उठा देंगे, आपको वेकअप कॉल दे देंगे। सर सीएनटी कब हो रही है, वीआईपी कब हो रही है, बीएलसी कब हो रही है, ये बताइए सर। फुटपैथ को कहाँ चुकाऊं? सर पे चुकाऊं, आंख पे चुकाऊं, मुंह पे चुकाऊं, पेट पे चुकाऊं, कहाँ चुकाऊं? दूसरे जो लोग होते हैं वो होते हैं हवा का गुब्बारा। देखा है आपने? जब तक हवा रहती है, जब तक गुब्बारा ऊपर उड़ता है, जैसे ही हवा निकल जाती है, फिर कहानी वहीं की वहीं आ जाती है। तो कुछ लोग इस प्रवृत्ति के होते हैं, आज मीटिंग में आए, आज ट्रेनिंग में आए, जैसे मीटिंग ट्रेनिंग में आए हवा भर गई, और जैसे ही हवा भरी लोगों के पास गए, सबको प्लान दिखाया, लेकिन थोड़े समय बाद हवा निकल गई। जैसे हवा निकली, फिर वहीं की वहीं बैठ जाती। वही बात नहीं, ये लोग भी काम के हैं। जब हवा निकल जाए, दोबारा मीटिंग कर लो, दोबारा ट्रेनिंग कर लो, दोबारा हवा भर जाएगी, दोबारा काम करने लग जाएंगे। और तीसरे प्रकार के जो लोग होते हैं, वो बड़े खतरनाक किस्म के लोग होते हैं। इनको मैं बोलता हूँ सीली हुई लकड़ी। आपने देखा होगा सीली हुई लकड़ी को, आपको मिल जाए कहीं सीली हुई लकड़ी, आप देख लीजिएगा। सीली हुई लकड़ी में 1 बार माचिस लगाइएगा, 2 बार लगाइएगा, 3 बार लगाइएगा, 4 बार लगाइएगा, 5 बार लगाइएगा, आपकी माचिस खत्म हो जाएगी, लेकिन आग नहीं लगने वाली, पर धुआं बराबर उठेगा। तो ये सीली हुई लकड़ी, जो तीसरी कैटेगरी, जिससे आपको कहीं से कहीं तक भी इस बिजनेस में उनके साथ आपको काम नहीं करना, क्योंकि सीली हुई लकड़ी अगर आपके बिजनेस में आ गई, तो सीली हुई लकड़ी का एक नेचर होता है मेरे फ्रेंड्स, जिस जमीन पर वो पड़ी रहती है, उस जमीन को दाग देकर जाती है। कभी भी उठाकर देख लीजिए। और सीली हुई लकड़ी अगर आपके बिजनेस के अंदर आ गई, तो आपके बिजनेस को भी डेंट देकर ही जाएगी। तो फ्रेंड्स, इस बिजनेस में कैसे लोगों के साथ काम करना है, इसके ऊपर एक स्टोरी मैं आपको सुनाना चाहूंगा। सुनना चाहेंगे? थैंक यू वेरी मच, आपने हाँ कहा। अगर आप ना भी कहते तो आज मैं स्टोरी तो जरूर सुनाता ही सुनाता। एक बार एक कंपटीशन हुआ। देखते हैं वर्ल्ड में सबसे अच्छी पुलिस कौन सी है। इस कंपटीशन में सबसे पहली जो पुलिस थी जिसने पार्टिसिपेट किया, वो थी अमेरिकन पुलिस, यानी अमेरिका की पुलिस। और दूसरी जो पुलिस थी जिसने इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, वो थी ब्रिटेन पुलिस, यानी ब्रिटिश पुलिस। और तीसरी पुलिस कौन थी? भारतीय पुलिस। भारत में कहाँ की? तो कुछ लोग कहेंगे चंडीगढ़ की, कुछ लोग कहेंगे पंजाब की, तो कुछ लोग कहेंगे हिमाचल की। लेकिन जहां आप बैठे हो, उस पुलिस का नाम गलती से मत लेना। तो तीसरी पुलिस थी हमारी भारतीय पुलिस। कॉम्पिटिशन क्या था? पिंजरे से एक शेर छोड़ा जाएगा, जो पुलिस सबसे पहले शेर को पकड़ कर लेकर आएगी, वो पुलिस ये कॉम्पिटिशन जीत जाएगी। तो जैसे ही अमेरिकन पुलिस को पता लगा, अमेरिकन पुलिस तैयारी में लग गई। ब्रिटेन पुलिस को पता लगा, ब्रिटेन पुलिस तैयारी में लग गई। और भारतीय पुलिस भी तैयारी में लग गई। कंपटीशन शुरू हुआ। अमेरिकन पुलिस ने अपनी सैटेलाइट के थ्रू शेर की पोजीशन को ट्रैक, लेकिन उससे पहले जाकर ब्रिटेन पुलिस शेर को पकड़ ली। पता चला शेर दोपहर तक पकड़ा गया। दोनों पुलिस लौटकर वापस आ गई, लेकिन भारतीय पुलिस का पता नहीं। लोगों ने कहा शेर तो दोपहर का पकड़ा गया, ये भारतीय पुलिस कहाँ है, ये किसको पकड़ रही है? तो लोगों ने कहा जंगल में देखते देखते आगे निकल गई होगी, थोड़ी देर में आ जाएगी। देखते देखते दोपहर से शाम हो गई, शाम से रात हो गई, रात से अगला दिन आ गया, लेकिन भारतीय पुलिस लौटकर नहीं है। तो लोगों ने कहा कौन? शेर तो कल का पकड़ा गया, ये भारतीय पुलिस कहाँ है, ये अब तक नहीं आई, ये किसको पकड़ रही है? तो लोगों ने कहा थोड़ा इंतजार और करो, थोड़ी देर में आ जाएगी। देखते देखते फिर दोपहर हो गई, दोपहर से शाम हो गई, शाम से रात हो गई, रात से अगला दिन आ गया, लेकिन भारतीय पुलिस लौटकर नहीं आई। तो लोगों ने कहा शेर तो परसों का पकड़ा गया, ये भारतीय पुलिस कहाँ है, ये किसको पकड़ रही है, ये किसको पकड़ रही है? तो इतने में ब्रिटेन पुलिस को गुस्सा आया। ब्रिटेन पुलिस ने कहा हमें नहीं पता भारतीय पुलिस कहाँ है, हम लोग जीते हैं, हमें इनाम दो। तो जैसे ही
कंपटीशन वालों ने कहा इनाम तो तुम्हें जरूर मिलेगा, तुम कंपटीशन जीते हो, इनाम तो तुम्हें जरूर मिलेगा, लेकिन अब तुम दोनों एक काम करो, अब तुम दोनों जाओ और भारतीय पुलिस को पकड़ के लाओ। अब ये बेचारे जंगल में ढूंढते ढूंढते भारतीय पुलिस के पास गए। अब जैसे ये जंगल में ढूंढते ढूंढते भारतीय पुलिस के पास गए तो इन्होंने देखा नजारा बड़ा शानदार। एक चेयर है, चेयर पे दरोगा जी बैठे हैं, उनके पास 2 कांस्टेबल हैं, एक खड़ा है आगे और एक खड़ा है पीछे, और इन्होंने बांधा हुआ है एक गधा। एक सिपाही गधे को आगे से मारता है और एक सिपाही गधे को पीछे से मारता है। जितनी बार गधे को मारते हैं उतनी बार गधे से कहते हैं बोल तू शेर है, बोल तू शेर है, बोल तू शेर है। क्या फ्रेंड्स, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या किसी गधे को आप कभी शेर बना सकते हो? किसी गधे को कभी आप शेर बना सकते हो? कभी किसी गधे को आप शेर नहीं बना सकते। और ये बिजनेस है शेरों का। जो सच में इस बिजनेस में आकर काम करते हैं वो बिजनेस में वो लोग हैं शेर। तो हमें काम करना है शेरों के साथ, हमें ना कि गधों के साथ काम करना। और एक बात याद रखिएगा, 6000 गधों पर 6 शेर भारी हैं। 6 सही लोग मिल गए, वो आपको 6 लाख पीवी का काम कर कर दे सकते हैं। तो हमें काम करना है ऐसे लोगों के साथ जो सच में काम करना चाहते हैं।